तो दोस्तों आज जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो मैनेजरियल राउंड के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था सी शार्प इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैनेजरियल राउंड डिस्कस करने से पहले आइए कुछ टिप्स देख लेते हैं। टिप्स ये है कि आपको जेडी पढ़ के जाना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च द रोल्स, स्टडी द कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी प्राइमरी स्किल्स क्या पूछे जाने वाली है, लाइक एंगुलर है प्राइमरी स्किल्स या बैक एंड प्राइमरी स्किल्स है, तो इसका पता होना चाहिए। जेडी में क्लियरली मेंशन्स होता है, आपको वो चीज़ें पढ़ के जानी होती हैं। अगर बैक एंड में है तो बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए। तो मैनेजरियल राउंड में तो खास करके बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हायर्ड। सेकंड या थर्ड राउंड होता है और ये इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप उस चीज़ को देख लीजिए, बैकएंड में वेब एपीआई ज़रूरत है क्या है, वो जेडी पढ़ के जाइए। कंपनी के बारे में आइडिया होना चाहिए, कंपनी क्या करती है, क्या कौन से ज़्यादा प्रोजेक्ट है उनके पास, मेनली किस में काम करती है, लाइक बैंकिंग डोमेन में ज़्यादा वर्क करती है या फिर कौन उसके फेमस प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट के बारे में आइडिया होना चाहिए। बी रेडी फॉर इन डेप्थ टेक्निकल डिस्कशन। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। देखो, इन डेप्थ टेक्निकल डिस्कशन का ये मतलब हो गया, सपोज आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी बोल लेते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना होता है। जो चीज़ आप बोल रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए। समटाइम्स आप डॉट नेट कोर डिस्कशन कर रहे हैं, डॉट नेट कोर के डिस्कस करते करते डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपके मुंह से निकल जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में फिर क्रॉस क्वेश्चन होने लगते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे रजिस्टर करते हैं, उनके 3 तरीके बताओ। सिंगल पैटर्न बताओ। सिंगल पैटर्न से चीज़ें छूटकर अब डिजाइन पैटर्न पे चली जाती हैं। तो बी माइंडफुल की जो भी चीज़ आप बताओ उसके बारे में ओवरऑल आइडिया हो आपको इन डेप्थ में, ताकि क्रॉस क्वेश्चन हो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको। प्रिपेयर फॉर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। सपोज आपसे पूछा जाए कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, टाइट डेडलाइन है, आप कैसे बिहेव करोगे। आपके पास डेवलपर कम है, आप लीड हो, तो आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे चीज़ें डिलीवर करोगे। आपने कोई मिस्टेक कर दी है, क्लाइंट को कैसे बताओगे, अब लास्ट मिनट में आप कैसे इन्फॉर्म करोगे। आपका चेक किया जाता है माइंडसेट कि आप क्या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। क्रॉस क्वेश्चन मैंने कवर कर ही दिया है। एंड विद गुड डेज क्वेश्चन, हाँ इस चीज़ का बहुत यूटिलाइज करिए। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो, लास्ट में इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करिए, आप उससे इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आप बोल दोगे नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो ऐसा लगता है कि आप इंटरव्यू तो दे रहे हो लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हो। आप उनसे पूछ सकते हो रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या फिर किस टाइप के प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इफ आई गेट सेलेक्टेड, तो आप मेरी को क्या चांसेस हैं, किस तरह के काम मिल सकते हैं। थोड़ा आप डेप्थ में जाने की कोशिश करो, इनसाइट्स जानने की कोशिश करो, प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करो, तो ये चीज़ें सही रहती हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल। हेलो गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चंस में कहने का मतलब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कई बार इंडस्ट्री में पूछे गए हैं। तो वो चीज़ें मैंने कलेक्ट करी हैं आपके लिए। हाँ, आप देख लीजिए, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि आप डे टू डे क्या करते हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, अगर आप डेली वर्किंग हो तो आप क्या करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डे टू डे एक्टिविटी में क्या करते हो, कोडिंग करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो, क्या करते हो, रिव्यू पार्ट क्या है, या फिर आप एजाइल फॉलो करते हो। आपको यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट एग्जैक्टली यू डू। साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द टीम, कि आपके टीम में कितने लोग हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप इंडिविजुअल डेवलपर हो या फिर आप इंटर्न को भी देखते हो। यू हैव टू टेल एवरीथिंग। प्रोजेक्ट रिलेटेड, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट के बारे में यू हैव टू एक्सप्लेन। बैंकिंग डोमेन का है या फिर हेल्थ केयर डोमेन का है, कैसा है प्रोजेक्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको नॉलेज होनी चाहिए, फंक्शनल नॉलेज होनी चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है, क्या अचीव होता है, आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो। यू हैव टू आंसर दोज थिंग्स। आर्किटेक्चर, एंड टू एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल राउंड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैनेजर टाइप का बंदा है वही, या फिर कोई सीनियर टू सीनियर जो बंदा है वही आपसे डिस्कशन कर रहा है। तो आर्किटेक्चर्स के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि आपका वर्क फ्लो क्या है, कैसी चीज़ें डिलीवर होती हैं, कितने डेटाबेस हैं। आई मीन यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चर्स, कितने माइक्रो सर्विस हैं, कैसी चीज़ें फ्लो कर रही हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। टेक्नोलॉजी वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूज़ कर रहे हो वेब एपीआई में कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, आप एसक्यूएल सर्वर में यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल का कौन सा वर्जन है, डॉट नेट कोर यूज़ कर रहे हो, ओल्ड डॉट नेट यूज़ कर रहे हो, डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। यू हैव टू टेल एवरीथिंग। सी शार्प का कौन सा वर्जन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इससे क्रॉस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि आपके नए वर्जन में क्या आए हैं। आप अगर डॉट नेट 6 यूज़ कर रहे हो तो ओल्ड डॉट नेट कोर और अब डॉट नेट 6 डॉट नेट 8 में कैसा क्या चेंज हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको वीआईपी मार्क करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है
खास करके अगर आप .NET कोर गाए हो तो .NEट कोर पर्सन से ये बहुत बार पूछा जाता है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंगुलर में भी है, .NEट में भी है, और मोस्ट ऑफ द अच्छी लैंग्वेज में भी है, जावा में भी है। व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्वर यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज रिपोर्टिंग टूल यू यूज, व्हाट इन प्रीवियस कंपनी, व्हाट द यूजिंग द SDLC। समटाइम्स क्या होता है, SDLC यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए। तो ये देखिए, यहां तक आपसे सिर्फ इंट्रो लिया जा रहा है आपसे। एक तरीके से देखा जाए तो आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका डेटाबेस क्या है, आप रिपोर्टिंग टूल कौन सा यूज करते हो, प्रीवियस कंपनी में क्या यूज किया है आपने, इस तरीके की चीजें। व्हाट आर द फ्यू चैलेंजेस यू फेस्ड, हैव यू हैंडल्ड, मैनेज इट। मैंने बताया था ना, बिहेवियर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। दिस इज द बिहेवियर क्वेश्चंस, चीज को आप मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है, बिहेवियर आपका देखा जाता है। एक क्वेश्चन है, वाज कंज्यूमिंग टू API simultaneously then merging into single one angular challenges related to calling to API। ओह देखो, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको ये आंसर करना होगा। ये फ्रंट एंड टाइप से है, आपने बैक एंड के 2 API बनाए हैं, आपको वो दोनों API को कंज्यूम करना है एट अ सिंगल टाइम इन अ सिंगल कॉल। तो आप कैसे उसको यूज करोगे, वाज कंज्यूमिंग 2 API साइमल्टेनियसली मर्जिंग इनटू सिंगल वन। तो ये देखा जा रहा है, आपसे चेक किया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि हमें हर एक चीज को हैंडल करना होता है। अगर हमें कोई इशू आए तो हम कैसे रोल बैक कर रहे हैं, 2 API हैंडल करने हैं, दोनों के रिस्पॉन्स को हैंडल करने हैं, वन आफ्टर अनदर कर रहे हो आप, या वेट कर रहे हो। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को हमें देखना होगा। कैन यू प्लीज टेल मी एनी सीरियस इशू दैट यू हैव फेस्ड इन द योर करंट प्रोजेक्ट, हाउ यू मैनेज। देखिए, ये भी बिहेवियर क्वेश्चन है। इस बिहेवियर क्वेश्चन को मैं ऊपर ही ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये बिहेवियर क्वेश्चन की लिस्ट है। देयर वॉज एग्जिस्टिंग बग विच आई आइडेंटिफाइड। हाँ देखो, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। देयर वाज एग्जिस्टिंग बग विच आई आइडेंटिफाइड, ये अधूरा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि ये एग्जिस्टिंग बग है आपके जो आपने आइडेंटिफाई किया है, और रिलीज डे पे आपको पता लगा, आप डिप्लॉयमेंट के डेट पे, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, आप इन्फॉर्म करोगे, आप इसको फिक्स करोगे, क्या करोगे। ये भी बिहेवियर टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी मैं ऊपर ही ऐड कर देता हूँ। बेसिक ऑफ डिप्लॉयमेंट स्टेप, ये आप थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। डिप्लॉयमेंट स्टेप आपको बताने होंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, लाइक सोनार स्कैनर चेक्स, यूनिट टेस्ट, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन। CI/CD अगर आप ये फॉलो करते हो तो कौन सा फॉलो करते हो, जेनकिंस या जेनकिंस की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, वो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। स्क्रिप्ट में क्या क्या टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। हाउ डू यू मैनेज सिक्योरिटी एंड यूजर क्रेडेंशियल्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपको बताना होगा। हाउ डू यू राइट यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट इज अ गुड टॉपिक, और आज अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट कवर किया जा रहा है, अदरवाइज सोनार चेक फेल हो जाएगा। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितनी बार यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है, बट ये पार्ट आपको आना चाहिए। यूनिट टेस्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, XUnit यानी यूनिट, .NET में स्पेशली, जावा में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, JUnit। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप यूनिट टेस्ट कैसे करते हो, कौन से फ्रेमवर्क में करते हो, और क्या उसका बेनिफिट है। हैव यू इन्वॉल्व इन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। एनी यूनिट के बारे में बताना होगा, जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको क्रॉस क्वेश्चन होंगे। अगर आप बता रहे हो यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क बता रहे हो, तो फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन होंगे। क्या बेनिफिट है, XUnit में ऐसा क्या है, एनी यूनिट में क्या है। और लास्ट क्वेश्चंस, लाइक अगर सब कुछ सही गया तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक हाउ सून कैन यू ज्वाइन। अगर मैनेजरियल राउंड है, अगर आपने आपके ऑफर इन हैंड है, आपके पास ऑफर ऑलरेडी है, काउंटर ऑफर भी है, आप सर्विस नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ सून कैन यू ज्वाइन, विल यू बी एबल टू रीलोकेट एनीवेयर, आई मीन जिस लोकेशन पे भी आपकी हायरिंग हो रही है। हाउ विल यू कोलैबोरेट विद योर टीम मेंबर, हाउ व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग कल्चर डू यू लाइक। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे इनसाइट्स जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन।